बरसात का मौसम खत्म हो चुका था और अब मधुबन जंगल में खिलखिलाती हुई धूप निकल चुकी थी। कौवा भैया, अब तो धूप का मौसम आ चुका है और बहुत सुहानी हवा भी चल रही है। अब हम सबको अपना बाजार फिर से खोल लेना चाहिए ताकि हम कुछ कमाई भी कर सकें। हाँ बहन, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अब तो घरों में जमा करे हुए दान भी खत्म होने वाले होंगे। मैं जाके राजा से बात करता हूँ और उनसे कहता हूँ कि अब वो बाजार खोलने का आदेश दे दें। मधुबन जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत बाजार था जहाँ पर ज़रूरत का हर सामान मिलता था। सिर्फ मधुबन जंगल में ही नहीं, बाकी सभी जंगलों में भी उसका बहुत नाम था। बारिश के समय में उसे बंद रखते थे, लेकिन मौसम ठीक होते ही वहाँ फिर से रौनक लग जाती थी। कौवे के राजा से बात करने के बाद राजा ने अपने कबूतर से कहा कि पूरे गांव में जाके ये ऐलान कर दे कि अब सारे पक्षी अपना अपनी दुकानें बाजार में खोल सकते हैं, अब फिर से व्यापार कर सकते हैं। सुनो सुनो, राजा ने कर दी घोषणा, फिर से खुलेगा बाजार, फिर से चलेगा व्यापार। सुनो सुनो, राजा ने कर दी घोषणा, फिर से चलेगा बाजार, फिर से होगा व्यापार। ये तो राजा ने बहुत अच्छा करा, तो बाजार खोल दिया। अब तो फिर से रौनक लगेगी। चलो चलो अपने अपने घर चलते हैं और फिर बाजार खोलने की तैयारी करते हैं। इस बार हम बहुत अच्छे से बाजार लगाएंगे। रीमा चिड़िया बड़ी ही मेहनत से सब्जियों की दुकान लगाती थी। वो खुद खेतों में जाकर अच्छी अच्छी और ताज़ी सब्जियां लेकर आती थी और उसका व्यापार करती थी। वो इस बार बहुत खुश थी। उसने सोचा कि इस बार खेती भी अच्छी हुई है, इसलिए वो बहुत अच्छा ही व्यापार करेगी। इस खुशी में वो उड़कर अपने घर को जाने लगी। जिस पेड़ पर रीमा का घोंसला था, उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का परिवार और उस पेड़ के नीचे ओट में एक चींटी का परिवार भी रहता था। रीमा चिड़िया को खुशी खुशी घर वापस लौटते देख चींटी उससे बोली, क्या बात है रीमा, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। बात तो खुशी की ही है, तुम भी सुनोगे तो और खुश हो जाओगे। राजा ने बाजार खोलने का आदेश दे दिया है, अब हम फिर से व्यापार कर सकते हैं। और अगर व्यापार अच्छा चल गया तो मैं पहले से भी ज्यादा आप दोनों की मदद कर पाऊंगी। ये सुन के मधुमक्खी की आंखें भर आईं और वो चिड़िया से बोली, अरे बहन, मैं और चींटी का परिवार तो पहले से ही तुम्हारा कर्जदार है। यहाँ तक कि जंगल में सभी लोग जिस पेड़ पे चींटी या मैं रहते हैं, वहाँ हमारे डंक से और हमारी तादाद के डर से अपना घोंसला नहीं बनाते। तुमने पहले ही हमारी बारिश के समय में बहुत मदद की है। तुम और तुम्हारा परिवार हमारे सच्चे पड़ोसी हैं, इसलिए तुम्हें हमारी किसी भी चीज में कोई भी जरूरत हो तो तुम हमें बेझिझक बताना। इस मौसम के व्यापार में हम तुम्हारी दिल खोल के मदद करेंगे। मक्खी और चींटी की बात सुनकर चिड़िया खुश होकर अपने घर आती है और अपनी बेटी को व्यापार शुरू होने के बारे में बताती। पिंकी बेटा, राजा ने घोषणा कर दी है कि बाजार खुलने वाला है। हमें फिर से फलों और सब्जियों की दुकान लगानी होगी, इसलिए बेटा तुम तैयार हो जाओ। हमें खेत पे जाके ताजे ताजे फल और सब्जियां इकट्ठी करनी है ताकि अच्छा व्यापार कर सके। दोनों माँ बेटी खुशी खुशी सब्जियों के खेत की तरफ उड़ चलती हैं। वो मन में सोचती हैं इस बार व्यापार में कोई कमी नहीं रखेंगी ताकि खुद भी अगले मौसम की तैयारी कर सकें और दूसरों की भी मदद कर सकें। वो दोनों अपने हिसाब से काफ़ी सारी सब्जियां इकट्ठा कर लेती हैं। लगता है बेटा हमने काफी सब्जियां इकट्ठी कर ली। 1-2 हफ्ते के व्यापार के लिए तो ये काफी रहेंगी। हाँ माँ, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। चलिए घर चलते हैं। अगली सुबह सभी लोग चलते हैं और बाजार को खोल देते हैं। देखते ही देखते बाजार में रौनक लग जाती है और पशु पक्षी आकर बाजार की रौनक देखने लगते हैं। उधर रीमा ने भी ताज़ी सब्जियों की दुकान लगाई थी और देखते ही देखते उसकी दुकान पर ग्राहकों का तांता लग गया। उसने बहुत अच्छा व्यापार करा, सबको उसकी सब्जियां बहुत पसंद आईं और उन्होंने फिर से आने का भी वादा किया। शाम के वक्त सभी पक्षी मिलकर कैसे व्यापार हुआ इस बात पे चर्चा करते हैं। आज बहुत अच्छा व्यापार हुआ। मुझे उम्मीद है कि इस बार बारिश आने से पहले हम काफ़ी कुछ जमा कर लेंगे। बाकी जंगलों से भी पक्षी आने शुरू हो गए हैं।
हाँ रीमा, तुम बिल्कुल ठीक कहती हो। इस बार का व्यापार बहुत अच्छा हुआ है। मुझे भी बहुत अच्छी उम्मीद है कि इस बार हम अच्छे से पैसे जमा कर लेंगे। पक्षियों को नहीं पता था कि उनकी ये सारी बातें गोगा कौवा सुन रहा था। वह कौवा अच्छा नहीं था और उसके चील के साथ संबंध थे। लोगों को डरा धमका के पैसे लूटना यही इन दोनों का काम था। उसने सोचा कि चलो ये बात जाकर मैं चील को बताता हूँ, बहुत अच्छी कमाई हो जाएगी और चील खुश होकर मुझे इनाम भी देगा। गोगा तुरंत ये खबर लेकर अपने मालिक चील के पास पहुंचा। उसने उन्हें सारी बात बताई और कहा कि इस बार व्यापार बहुत अच्छा हो रहा है, हमें इस बार बहुत अच्छा हफ्ता मिलेगा। ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई गोगा। इस बार मैं सब जगह आतंक मचाकर खूब सारा हफ्ता इकट्ठा करूंगा और इससे हमें भी बारिश के मौसम में ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगली सुबह चील बाजार में चला जाता है हफ्ता वसूलने के लिए और सबसे पहले वो रीमा की दुकान पे जाता है। अरे चील भैया, आपको भी कोई सब्जी चाहिए? बताइए कौन सी सब्जी दूं आपको? मुझे सब्जी वब्जी नहीं चाहिए, मुझे तो हफ्ता चाहिए। अगर दुकान चलानी है तो हफ्ता देना पड़ेगा। हफ्ता? ये आप कैसी बात कर रहे हैं भैया? हम तो जंगल में मिलजुल के रहते हैं। ये तो आप दादागिरी कर रहे हैं। किस बात का हफ्ता चाहिए भैया आपको? नहीं भैया, ये तो दादागिरी है। अगर आपको सब्जी चाहिए तो आप मुझसे ले जाइए, लेकिन ये हफ्ता मांगना, ये तो बिल्कुल ही गलत है। हफ्ता तो तुम्हें देना पड़ेगा, देती हो या नहीं? नहीं भैया, ये गलत बात है। मैं आपको हफ्ता नहीं दूंगी। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, अभी सबक सिखाता हूँ। ऐसा बोलकर चील ने रीमा की दुकान में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी और बेचारी रीमा कुछ नहीं कर पाई। रीमा चिड़िया का उदाहरण देकर चील ने पूरे ही बाजार में दहशत फैला दी और सबसे खूब सारा पैसा लूट लिया। बेचारे पक्षी डर के मारे कुछ नहीं कर पाए और चुपचाप अपनी कमाई का एक हिस्सा चील को दे दिया। चील के जाने के बाद सभी पक्षी रीमा के पास जाते हैं। वह बुरी तरह रो रही थी। पक्षी कहते हैं, रीमा, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, मगर तुम चिंता मत करो। मैं खुद पुलिस के पास जाकर इस बात की खबर दूंगी। तुम अपने घर जाओ और आराम करो। मैं पुलिस को लेकर वहीं तुम्हारे पास पहुंचती हूँ। उस चील से सबक सिखाने का कोई ना कोई तरीका निकल ही जाएगा, ठीक है? इतने में रीमा अपने घर पहुंचती है। वो अपनी बेटी और पड़ोसी मधुमक्खी और चींटी को सारी बातें बताती है और वो लोग भी उसकी बात सुनकर परेशान हो जाते हैं और उसे हिम्मत देते हैं। इतनी देर में ही वहाँ पर तोती और पुलिस आ जाते हैं। रीमा, मुझे तुम्हारी दुकान के बारे में पता चला, मुझे बहुत अफसोस है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई उपाय निकालकर उस चील को इस बार जरूर पकड़ लूंगा। हर बार वो शातिर अपनी ताकत के दम पे निकल जाता है, लेकिन इस बार हम कुछ ना कुछ ऐसा जरूर करेंगे जो हम उसको सलाखों के पीछे बंद कर सकें। मक्खी बहन, ये तो रीमा के साथ बहुत बुरा हुआ। उसने हमारी कितनी मदद करी थी। उस दुष्ट चील ने उसकी सारी दुकान और सारी सब्जियां तोड़ दी। हाँ चीटी, ये तो तुम ठीक कह रही हो। उसने हमारी बहुत मदद करी। क्या कहती हो, हमें उसकी इस बार मदद करनी चाहिए। एक काम करते हैं, हम पुलिस के पास चलते हैं। बताओ। हाँ, बिल्कुल सही कहा। और मेरे दिमाग में एक बेहतरीन युक्ति आई है उस चील को सबक सिखाने की। फिर वो कभी बदमाशी नहीं करेगा। चलो पुलिस के पास चलते हैं। चींटी और मक्खी दोनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। अरे, तुम दोनों तो रीमा के पड़ोसी हो ना? बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ, हम दोनों रीमा के ही पड़ोसी हैं और हम आपकी चील को पकड़ने में मदद करने के लिए आए हैं। अगर आप ठीक समझें तो हमारे मन में एक विचार आया है। हम वो आपको बताना चाहते हैं, जिससे आप चील को जल्द ही पकड़ लेंगे। अच्छा, बताओ क्या आया है तुम्हारे दिमाग में? चींटी और मक्खी पुलिस को अपना विचार बताती हैं। ये तो बहुत ही अच्छा विचार है। हम ऐसा ही करेंगे। इससे हम चील को पकड़ लेंगे और रीमा का बदला भी ले लेंगे। पुलिस को विश्वास में लेकर चींटी और मक्खी वहां गए जहां पर गोगा कौवा रहता था। उन्हें पता था कि वो चील का पक्का खबरी है। वहां जाकर वो दोनों बोली,
चीटी, चील ने अच्छा नहीं किया रीमा के साथ, लेकिन रीमा भी कम नहीं है। उसने अपने सभी दोस्तों से कह दिया कि वो चील के डर से दुकान लगाना बंद नहीं करेगी। अब वो अपनी दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगाएगी। चलो हम भी बाकी दोस्तों को ये खबर दे देते हैं। चींटी और मक्खी का अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। घोगा ने जाके चील के आदमी को सारी बातें बता दी कि अब रीमा चील से बदला लेने के लिए अपनी दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगाने वाली है। क्या तुम सच कह रहे हो गोगा? रीमा की इस चालाकी को अगर सारे पक्षियों ने मान लिया तो इस तरह तो चील को हफ्ता मिलना ही बंद हो जाएगा और हमारा दाना पानी भी खत्म हो जाएगा। चलो हम अभी जाके सरदार को सारी बातें बताते हैं। वो दोनों चील के पास जाकर चील को सारी बात बताते हैं। अच्छा, तो ये माजरा है। रीमा खुद को बहुत होशियार समझती है। उसे लगता है कि वो मुझे धोखा दे सकती है। मैं उसका ये सपना पूरा नहीं होने दूंगा। मैं रंग बिरंगे जंगल में भी जाके उसकी दुकान उजाड़ सकता हूँ। उसने मुझे शायद हल्के में ले लिया। इसके बाद मन ही मन चील रीमा को सबक सिखाने की ठान लेता है। उधर युक्ति के अनुसार चींटी और मक्खी के कहने पर रीमा ने अपनी सब्जी की दुकान रंग बिरंगे जंगल में लगा ली। जैसे ही चील रीमा पे हमला करने के लिए आई, मधुमक्खी और चींटियों के झुंड ने उस पर हमला बोल दिया। उन्होंने उसे बचने का कोई भी मौका नहीं दिया और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। इस तरह चींटी और मधुमक्खी ने अपनी दोस्ती और एकता के बल पे चील को पुलिस के हवाले कर दिया। चीटी बहन और मक्खी, तुमने मेरी बहुत मदद करी। तुम्हारी ही वजह से आज चील पकड़ा गया। मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगी? एहसान? कैसी बात करती हो रीमा? तुमने क्या हमारी कम मदद करी है? और दोस्ती में कोई एहसान नहीं होता। हम मिलजुल के रहते हैं और ये हमारा फर्ज था। अब तुम आराम से अपना व्यापार करो और खूब तरक्की करो। जो भी पैसा चील से बरामद हुआ था और जो उसके पकड़े जाने पे इनाम के रूप में मिला था, रीमा ने ईमानदारी से सभी पक्षियों में बांट दिया ताकि वो लोग फिर से अपने व्यापार पे वापस जा सकें। इस तरह रीमा के प्यार भरे व्यवहार के कारण चींटी और मक्खी की मदद से चील पकड़ा गया और बाजार में फिर से रौनक लग गई। इस बार जंगल का व्यापार पिछली बार से बहुत अधिक हुआ क्योंकि इस बार उन्हें कोई तंग करने वाला जो नहीं था। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखें, आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी ही नई नई कहानियाँ बनाने के लिए प्रेरित करता है। देखते रहिए टून जी।